में पार्ट 2 तो देखे हैं। आज हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं पार्ट 3, तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और एक एक करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 देखते हम सब, और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे वही पार्ट 3 में उनको समझ में आएगा, और नहीं तो आप सब पार्ट 1 और पार्ट 2 बढ़िया से देख लीजिए, पार्ट 3 आपको समझ में आ जाएगा। चले हम सब, चले। बिना सूत्र के सहारे बनाना है, बात समझ गए? हमको किस पे बनाना है? बिना सूत्र के सहारे। कोई सूत्र उत्तर नहीं मानना है, सीधा देखिए आगे चलते बढ़िए। जैसे क्वेश्चन पे आइए हम सब चलते हैं, ये देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखिए। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। राजेंद्र अपनी घड़ी कितना परसेंट हानि पर बेची? 5% हानि पर बेची। तो अब देखिए 5% कोई हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, कितना परसेंटेज पे बेचेगा? 95% पे बेचेगा। आ रहा है समझ में? यदि वह उसको 27 रुपया अधिक पर बेचता तो 7% का हानि होता, तो सॉरी 7% का क्या होता? 27 रुपया अधिक पर बेचता तो 7% का लाभ होता, तो 7% का लाभ होता तो 107%। हो या ना? 5% हानि पर बेची तो 95% पे बेची। यदि 27 रुपया और बढ़ा देता तो क्या हो जाता? 7% का लाभ होता। तो इसका मतलब कितने परसेंटेज का अंतर बन रहा है? तो कितने परसेंटेज का अंतर है? तो लगता है 12% का अंतर। 12% का अंतर तो लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो अब बताइए 12% बढ़ेगा कब? जब आपका 27 रुपया बढ़ेगा तब। 12% कब बढ़ेगा? जब 27 रुपया बढ़ेगा। तो 12% बराबर कितने रुपया? 27 रुपया। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो 1% बराबर हो जाएगा 27/12 इंटू क्रय मूल्य पूछा है, घड़ी का क्रय मूल्य, तो किससे गुना करें? 100 से। हो तो गया। 25 चौका 4 से काटेंगे हम, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 25 से और 4 तिया। बात समझ गए? 3 नम में 25 को 9 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 225 रुपया। वस्तु का उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 225 रुपया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या चाहते हैं कि नहीं हमको फास्ट, इससे भी फास्ट में थोड़ा समझ बनाए हम, तो समझ जाइए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है सीधा। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि 27 रुपया अधिक पर बेचता तो 7% का लाभ होता। तो जब ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, एक बार हानि और एक बार लाभ, हानि लाभ या लाभ हानि, जब ऐसा रहे तो दोनों परसेंटेज को आपस में जोड़ लेंगे। जब दोनों अलग अलग लाभ हानि दोनों रहे तो दोनों को जोड़ लेंगे। 7 5 12%। कितने परसेंट? 12% बराबर कितने रुपया? 27 रुपया। तो 27 रुपया बट्टा 12 इंटू क्रय मूल्य 100। बात तो वही आ गए हम सब। अब इसको काटेंगे 4 से तो 25 से लगेगा, 4 से तो 3 से लगेगा, इस लगेगा 9 से। 25 नब्बे हो जाएगा कितना रुपया? 225 रुपया। बात समझ गए? हाँ, यहां पर भी लाभ है, यहां पर भी लाभ रहता तो दोनों को घटा देते हैं। ये भी हानि या ये भी हानि परसेंटेज तो घटा देते हैं, लेकिन यहां पर हानि और यहां पर लाभ, दोनों लाभ हानि दोनों जहां पर भी रहे उसे बस ने जोड़ करके अमाउंट को लिख दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप सब। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वस्तु को 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि 5% हानि पर बेचा जाता, लाभ हानि दोनों है ना, तो हम सीधा बता रहे हैं लाभ हानि दोनों है तो जोड़ लीजिए, तो 17.5% होगा। 17.5% बराबर, तो विक्रय मूल्य में इतना रुपया कम हो जाता, मीन इतने रुपया का अंतर होता, 9 रुपया 80 पैसा का अंतर हो जाता। बात समझ गए? तो अब बताइए इतना परसेंटेज हो गया, तो 1% बराबर हो जाएगा 9 रुपया 80 पैसा। अब बट्टा 1% का वैल्यू निकालेंगे 17 रुपया 50 पैसा परसेंटेज, या पॉइंट के बाद 0 नहीं भी दे सकते हैं। आपको क्रय मूल्य पूछा है ना, तो किससे गुना करना है? 100 से। बस हो तो गया। अब यहां से ये हटाएंगे, यहां से ये हटाएंगे। अब 14 से काट सकते हैं, नहीं तो अब इसको काटना हो तो काटिए। 25 चौक के 25 सत्ते। बात समझ गए? 14 सत्ते
14 गुने 4, 14 चौका कितना, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपया होगा, 56 रुपया होगा। कितने रुपया होगा, 56 रुपया होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जैसे मेरे पास फिर उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर, 5% हानि पर बेचने पर, लाभ हानि दोनों है ना, तो 5 कितने परसेंट, 10% बेचने पर 8 रुपया अधिक तो 8 रुपया, 8 10% बराबर 8 रुपया, 8 अब बट्टा हो जाएगा 10, गुने क्या कर देंगे 100, एगो जीरो 10 को 8 से गुना करेंगे, हो जाएगा कितने रुपया, 80 रुपया। कितने रुपया, तो लाभ हानि या हानि लाभ, तो दोनों को जोड़ेंगे, जब लाभ लाभ हो हानि हानि हो तब घटाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5% तथा 7.5% के लाभ पर, तो इसका ये भी लाभ और ये भी लाभ, दोनों लाभ है ना, 5% तथा 7.5% जब दोनों लाभ हो, तो अब क्या बोले, जब लाभ लाभ हो तो घटेगा, हानि हानि रहेगा तो घटेगा, लाभ हानि रहेगा तो जुटेगा। तो 5% तथा 7.5% के लाभ पर, तो 5% 7.5% लाभ, दोनों लाभ है तो घटेगा। तो आप बताइए दोनों को घटाएंगे 5 और 7.5, तो कितने परसेंट का अंतर हो जाएगा, 2.5% का अंतर। 2.5% का अंतर होते ही विक्रय मूल्य में कितने रुपया का अंतर, 1 रुपया 25 पैसा का अंतर बन तो गया। इसी पे तो काम करना है, तो क्या करना है, 1 रुपया 25 पैसा बटा 2.5, नहीं है तो 0.0 भी दे सकते हैं, इंटू क्रय मूल्य पूछा है तो 100। आ रहा है समझ में कि नहीं। अब इसको यहां से देखिए, अब यहां से नहीं कुछ, यहां दूगो या पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो 0 अपने मन से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। यहां से इसको हटाइए, इतना दुन्ना इतना 50, कितने रुपया का लाभ, कितना हीटर का क्रय मूल्य कितना रुपया, 50 रुपया। तो जब लाभ लाभ हो हानि हानि हो तो घटेगा, यही चीज बार बार बता रहे हम तब से। क्वेश्चन को देख लीजिए, एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर, 5% हानि पर बेचने पर 15 रुपया अधिक, फिर तो वही हो गया। तो 5% लाभ 5% हानि तो 10%, 10% बराबर कितने रुपया, 15 रुपया। 15 बटा क्या कर दे 10, क्रय मूल्य पूछा है ना, तो क्रय मूल्य पूछा तो 100 से क्या करेंगे गुना, एगो जीरो 150 को 15 को 10 से गुना करेंगे, 15 को 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 150 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 150 रुपया। तो आप बनाइएगा, एक एक करके क्वेश्चन बनेगा, फिर समझ गए। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ, तो दोनों लाभ है ना। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ, तो 10% लाभ दोनों लाभ लाभ है तो घटेगा, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 5%। 5% बराबर कितने रुपया का अंतर, 20 रुपया का अंतर। 20 बटा 5 इंटू 100, बात समझ में आ रहा है ना। एकरा काटेंगे 5 का 20, 400 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपया हो जाएगा, 400 रुपया। लेकिन पूछा है क्या, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 400 रुपया है। एगो को कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ, तो 110 बटा 100 कर देंगे, तो हो जाएगा 440 रुपया। एगो क्या हो जाएगा, 440 रुपया। एगो है 400 इंटू 20% लाभ की 10% लाभ, 15% लाभ, तो 115 बटा 100, 0 अब ये हो जाएगा 440 460, 440 460, ऑप्शन नंबर 2। समझें। जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा 1200 रुपया में बेचने पर, 960 की अपेक्षा 1200 रुपया, यहां रुपया का चर्चा है, तो 960 रुपया की अपेक्षा 1200 में बेचने पर, तो कितने रुपया का अंतर हो गया, 240 रुपया का अंतर हो गया। ये लिख लेंगे। बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, तो कितने रुपया अधिक बराबर 30%, इसका 240 बराबर 30%। बात समझ में आ रहा है ना। उल्टा भी कर सकते हैं, 30% बराबर 240, ऐसा हो सकता है। तो 240 बट्टा 30 इंटू 100 कर देंगे, इतना 8 कटेगा, इसकल टू कितना रुपया, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपया था, 800 रुपया। तो ये स्टेप इतना बेकार के लिए किए हैं। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो देखेंगे कितने परसेंट, कितने रुपया बढ़ गया, 240 रुपया। 240 रुपया बढ़ते ही 30% बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी घड़ी के अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद
घड़ी का मूल्य 1080, कितने रुपया? 1080। अब 10% छूट देने के बाद, छूट दे दिया तो परसेंटेज नीचे जाएगा, तो 100 बट्टा 90 कर देंगे तो हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। बात समझ गए? छूट देने के बाद यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, तो कितना परसेंट का? बेचने के लिए है ना, ये बताए थे 120 कर देंगे। अब ये कैसे किए हैं तो पार्ट 1 में भी हम डिटेल्स किए थे। जब बेचने का बात हो तो हमेशा परसेंटेज नीचे जाएगा, जब खरीदने का बात हो तो परसेंटेज ऊपर जाएगा। तभी बेच रहा है, बेचने का बात हो रहा है। एगो जीरो से एगो जीरो, इतना 90, ये एगो जीरो से एगो जीरो, 9 से 9। 100 को 10 से गुना करेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। कितने रुपया हो जाएगा आपको? 1000 रुपया हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची, बाबू ने भी उसे 10% लाभ पर चंदर को इतने रुपया में बेच दिया। कितना रुपया में बेच दिया? जब बेचने का बात हो 60 रुपया 50 पैसा में बेच दिया, और जब बेचने का बात हो तो परसेंटेज नीचे जाएगा। 10% लाभ तो 100 बटा 110 इंटू फिर 100 बटा क्या हो जाएगा? 110 हो तो गया। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां डबल जीरो चिपकाएंगे, ये दुगो जीरो, ये दुगो जीरो कटेगा, एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो, 11 पचे 55, 11 पचे 55 जीरो, ये कट जाएगा। फिर 11 पंचे 55 जीरो, कितने रुपया? 50 रुपया है ना। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपया होगा? 50 रुपया होगा। इस 50 रुपया वाला वस्तु को 2 बार 10-10% पे बेचा है। समझ में आ रहा है ना? जब बेचने का बात हो, पार्ट 1 में बताए हम इसके बारे में। क्या 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितने रुपया? 32 रुपया है। तो अब बताइए 2 दर्जन केला कितने में खरीदा है? 32 रुपया में खरीदा है। अब दे दिया है क्या? 18 केला मिस 18 केला मिस कितने केला खरीदा है? ये खरीदने के दौरान, बेचने के दौरान क्या किया? 18 केला, तो 18 केला इक्वल टू 1.5 दर्जन केला। उसको क्या कर दिया है? 12 रुपये के दर से बेचा है। मीन्स 1.5 को 12 से गुना करेंगे, 18 रुपया में क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो 2 दर्जन 32 रुपया में खरीदा है और 1.5 दर्जन केला 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो 1.5 दर्जन का दाम 12 रुपया मीन्स 18, समझ गए? 18 केला है ना, 18 केला इसको 1.5 दर्जन को 12 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचा है, तो 18 रुपया में बेच दिया है। अब 2 दर्जन में 24 गो पीस, अब बचा मेरे पास 6 गो पीस मीन्स आधा दर्जन। आगे क्या बोल दिया है? अब बचे बेचने के बाद दुकानदार शेष केले को 4 रुपये दर्जन से बेचता है। तो अब बताइए, तो 2 दर्जन में 1.5 दर्जन चला गया तो आधा दर्जन, उसको कैसे बेचेगा? 4 की दर से, तो कितने रुपया आएगा? 2 रुपया। तो खरीदा 32 रुपया में, लेकिन दोनों को बेच लिया तो आया 20 रुपया। घाटा हुआ कि नफा हुआ? तो घाटा हो गया। कितने रुपया का घाटा हुआ? 32 में खरीदा, 20 रुपया में बेचा, तो 12 रुपया का घाटा हुआ। कितना पर घाटा हुआ? 32 पर घाटा हुआ। गुने कितने करेंगे? 100 हो तो गया। काटिए 4 से, 4 अट्ठे 32, यहां हो जाएगा 25। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 75 बट्टा क्या हो जाएगा? 2, तो हो जाएगा 37.5%। कितना परसेंट हो जाएगा? 37.5%। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब जैसे यहां देखिए नेक्स्ट 11 नंबर में, एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है। 50 टोकरी सब में 15 किलोग्राम टमाटर है, तो इक्वल टू कितने केजी? 750 केजी टमाटर खरीदा। बात समझ गए? 50 टोकरी, प्रत्येक टोकरी में 15 किलो है, गुना करेंगे 750 केजी टमाटर खरीद लिया। प्रति टोकरी 50 रुपया में खरीदा। अब 50 गो टोकरी है और 150 रुपये खरीदा, तो कितने रुपया में खरीद लिया? 2500 लगाया था। 2500 में 750 केजी खरीदा। बात समझ गए? आगे चलिए, उसने 400 किलोग्राम, कितने किलोग्राम? 400 किलोग्राम। अब ये तो खरीदने का चर्चा है, अब बेचने का चर्चा देख लीजिए। उसमें से 400 किलोग्राम 4 रुपये की दर से बेचा, तो 4 चौका 1600 रुपया आ गया। अब बताइए 750 केजी में 400 केजी बेच दिया, तो बचा अभी भी 350 केजी, तथा 300 किलोग्राम, कितने किलोग्राम? 300 किलोग्राम 3 रुपया की दर से बेचा है, तो कितने बेच दिया? 900 रुपया का बेच दिया।
के भाव से बेच दिया, बाकी टमाटर खराब हो गए, बस इतने बेचा। कितने टमाटर बेचा? 700 केजी बेच दिया। बता रहे हैं, बस समझ में रहे ना? 750 केजी में 700 बेचा, इसके अलावा 50 केजी क्या हो गया? खराब हो गया। लेकिन देखिए तो कितने रुपया आ गया? 16,9 2500 आ गया। हो तो गया, बराबर हुआ शायद। 2500 में बेचा है, अब 2500 में खरीदा था, नहीं लाभ हुआ नहीं हानि हुआ। 2500 में हाँ लाभ किसका होता? जो 50 केजी जो खराब हुआ वही 50 केजी लाभ होता, लेकिन ना 25 केजी 2500 में खरीदा, 2500 में बेचा, ना लाभ ना हानि। इसका आंसर होगा पूरे सौदे में ना लाभ और ना हानि। जैसे मेरे पास क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? तो अब हम सब तीसरा पार्ट समाप्त हो गया, हम सब चौथे पार्ट पढ़ने के लिए जाएंगे। आप सब एक एक करके क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा। और जहां पर भी ना समझे हो तो आप सब कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः उस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में बताने का। और बिना सूत्र के सहारे बनाना है आपको, बात समझ गए? बिना सूत्र के सहारे, और सबसे इजी वे में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बनाना है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे बताने का।